नमस्कार जी, मेरा नाम रविंदर सेन है। मेरा नाम रविंदर सेन है जी। आई होप एक मैसेज आया है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आपको? अगर आपको नहीं आ रही, आपने म्यूट किया होगा। अ, ये आज सेमिनार है कि एक गलत डाइट का एग्जाम्पल क्या है और सही डाइट क्या है। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि हम तो बहुत अच्छी डाइट खा रहे हैं, फिर भी मेरा तबीयत खराब हो रही है, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। तो उल्टे सीधे काम हो जाते हैं लोगों के साथ। तो कोई हाथ खड़ा कीजिए, कोई जो बहुत अच्छी डाइट खाता है, जो मेरी डाइट के तरीके से नहीं मगर अपने तरीके से बहुत अच्छी डाइट खाता है। कोई है? तो उसको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो हम देखेंगे कि गलत डाइट क्या है बेसिकली। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं सारे? ओके, लेट्स सी। तो लवलीन जी, अनम्यूट करना। कैन यू हियर मी? हाँ जी रविंदर जी। गुड आवाज आ रही इवनिंग, सत श्री अकाल। है? करके हाँ कंफ्यूज, जी। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। ਅੱਛਾ हाँ ਲਵਲੀਨ, जी आ रही। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी मैं पहला मेरी डाइट बहुत ज्यादा गंदी सी मेरी मैं खाने ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾय ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾइट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾय ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी बिल्कुल ठोक के। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ? 4 to 5 टाइम्स अ डे। 4 to 5 टाइम्स अ डे। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई है हमें कि हिंदी बोल सकते हैं? मैं समझता हूँ हिंदी बोल सकते हो जी लवलीन जी? हाँ जी बिल्कुल मैं हिंदी बोल सकती हूँ। मैं चाय खाना खाने के साथ ही जैसे खाना फिनिश होना साथ के साथ चाय चाहिए होती थी मेरे को। हर दिन में चाय की कितनी बार तलब खाते लगती थे? थी। कितनी बार खाते थे दिन में? 4-5 बार नॉर्मल। तो 4 5 कप चाय हो जाती थी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हर बिल्कुल। खाने में और कितनी रात रोटी? को कई बार सॉरी रात को सोने से पहले भी ऐसे होता था, तलब लगती थी कि चाय पी के ही सोना है, बस नींद अच्छी आएगी। ठीक है। मतलब ऐसा लगता था जैसे बॉडी को रिलैक्सेशन कुछ मिल रही है। कितनी रोटी खाते थे हर खाने में आप? 2-3। ठीक है। और सुबह ब्रेकफास्ट क्या होता था? ब्रेकफास्ट परांठे होते थे और अगर रोटी नहीं खाते थे ना, जैसे हमने कुछ फास्ट फूड खा लिया, तब भी ऐसा लगता था अब रोटी भी चाहिए और अभी रहती है वो भी खानी है। ठीक है। कितने दिन लगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने में? कितने दिन लगे मैक्सिमम? मुझे जब मैंने आपका प्रोग्राम लिया है मेरे को कम से कम 2-3 वीक्स तो लगे 1 और 2 चपाती पे आने में। वेरी गुड। क्योंकि हमें ना एक्चुअली साइकोलॉजिकली एक एडिक्शन है कि हमने अगर रोटी नहीं खाई है ना तो वी आर नॉट हमारा आस्किंग यू द पूरा। रीजन फॉर इट। वो हाँ रीजन आज हाँ डोंट वरी अबाउट इट, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट हाँ रीजन। हम तो ये देख हाँ रहे हैं जी कि हाँ जी आपकी डाइट कहाँ से हम कहाँ लेके आए। ठीक है। हाँ तो जी। आपको क्या क्या बेनिफिट हुए कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने के? कार्ब छोड़ने का सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि एनर्जेटिक फील किया। जी। वो जो लेजीपन था वो हट गया और एक मुझे ब्लोटिंग की बहुत दिक्कत होती थी। ठीक रोटी है। खाने के बाद पेट ऐसा लगता था फूल जाता था और अगर कोई कपड़े पहने हैं तो वो टाइट हो जाते थे और पेट बल्ज आउट हो जाता था। कई बारी तो लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसा दे देते थे, आर यू प्रेग्नेंट, तो वो बहुत नेगेटिव कमेंट होता था। तो रोटी का ये कार्ब्स का जो साइड इफेक्ट है जो सबसे बड़ा मुझे यही लगता है कि पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है। थैंक यू और वो लवली। छोड़ने से वो चीज कम हुई है। ठीक है। मैं आपको दोबारा लूंगा लाइन पे, है ना? हाँ जी हाँ जी। आई विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस। तो हम जिस चीज पे बात करें उसकी बात करते हैं। तो एक नॉर्मल बहुत हेल्दी लोग क्या कहते हैं? मुझे बड़ी बार लोग बताते हैं मैं तो 2 बार खाता हूँ, मेरी खाने में 3 फुलके होते हैं, वो भी बिल्कुल पापड़ जैसे। तो मुझे बताएंगे कि 3 फुलकों का मतलब कुछ भी नहीं है, और वो डेढ़ खाता हूँ दोपहर डेढ़ रात को। और फिर जब उनके टेस्ट देखेंगे, जब उनके सिम्टम्स देखेंगे, सारे हैरान हो जाएंगे। और बड़े सारे लोग आजकल ये भी आते हैं, वो कहते हैं मैं तो सुबह फ्रूट खाता हूँ 12 बजे के बाद अपने बॉडी वेट के हिसाब से, और उसके बाद एक बार खाना खाता हूँ, 26 किलो वजन गिर गया, मगर लिवर के टेस्ट बहुत बुरे हैं, सेहत ठीक नहीं हुई, बिल्कुल। पंजाबी का वर्ड है लिसाजा हो गया, दैट मीन्स एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है कि मसल मास गिर गया, स्किन ऊपर से ढिलक गई है। तो ये एक साइड इफेक्ट है। जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा खा रहे हैं, मगर एक्चुअल में उनका फूड
क्या होता है, न्यूट्रिशियस कम होता है, प्रोटीन कम होता है और लिवर डैमेज हो रहा होता है। बड़े लोग आए मेरे पास जो फ्रूट वाली डाइट पे थे, उनके SGOT-PT लिवर के टेस्ट है ना, जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, वो ठीक ही नहीं हो रही। बोलने को पतले हो गए, सब कुछ ओके लग रहा है, मगर कहते हैं रविंद्र जी लिवर के टेस्ट कभी ठीक ही नहीं हुए। मैंने कहा क्योंकि हम जो डाइट खा रहे हैं, जो आप वो डाइट खा रहे थे जिसमें हाई फ्रूट था, वो आपके लिवर को इतना खराब करता रहा कि आपका एक्चुअल में लिवर का टेस्ट ठीक होने की जगह पे और खराब होता गया। तो जो हेल्दी डाइट है उसका मिसकंसेप्शन बहुत है। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, प्लीज अपने माइक म्यूट रखो। चरणजीत सिंह जी, हाँ जी, चरणजीव सिंह जी, प्लीज म्यूट करो अपने माइक ਨੂੰ, क्योंकि मैंने ਵਿੱਚ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फिर मैंने वरना लॉग आउट करना पैंदा बंदे ਨੂੰ। सो जो रॉन्ग डाइट के एग्जांपल्स हैं, सुबह उठे, सबसे अच्छा रॉन्ग डाइट का एग्जांपल है चाय के साथ 2 बिस्किट या रस, फिर नाश्ते में 2 परांठी दही के साथ, दोपहर को दाल के साथ 2 रोटी, शाम को चाय, उसके साथ एक आधा बिस्किट या नमकीन, रात को फिर 2 रोटी दाल पनीर या किसी सब्जी के साथ दही के साथ। ये आम लैंग्वेज में बड़ी अच्छी डाइट है, सोचते हैं बड़ा ओके डाइट है, ये बहुत गलत डाइट है। इसका कारण ये है वो दोनों चाय वो भी इंसुलिन बनाते हैं, जो 3 बार खाना खाया वो भी इंसुलिन बनाता है। तो एक्चुअल में आपने 5 बार अपनी बॉडी के इंजन को पूरा काम करवाया। ये तो वो एग्जाम्पल है। मैं एक बात बताता हूँ, चाहे आप एक बादाम खाएं, चाहे आप पूरी एक खाना खाएं, आपकी बॉडी को काम करना पड़ेगा पूरे शुरू से लेके एंड तक। ये 6 घंटे की डाइजेशन है। सबसे पहले जॉ, जिसको हम जबाड़ा बोलते हैं पंजाबी में, वो काम करता है, फिर स्लाइवा ग्लैंड, फिर स्टमक, फिर पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर और लिवर, उसके बाद छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। सो 5-7 ऑर्गन्स बॉडी के बहुत सारा काम करते हैं सिर्फ एक छोटी सी चीज को वो हजम करने के लिए। तो लोग सोचते हैं मैं तो थोड़ा सा खाया था, मैं तो थोड़ा सा 5-7 बार खाता हूँ। ये डायबिटिक होने का फॉर्मूला होता है, बार बार थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। जितनी बार आप खाओगे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर थोड़ी सी ऊपर जाएगी। उस ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इंसुलिन बनते ही बॉडी में जो रिपेयर वाले हार्मोन्स हैं, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिपेयर करवाते हैं, जो रीबिल्डिंग करवाते हैं, वो इंसुलिन की प्रेजेंस में मर जाते हैं। लॉजिक समझिए, आपने बिना भूख के खाना खाया, आपकी ब्लड शुगर ऊपर गई, उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए बॉडी ने क्या बनाया, इंसुलिन। उस इंसुलिन ने क्या किया, अच्छे हार्मोन्स को 6 घंटे के लिए इनवैलिड कर दिया, वो बनेंगे ही नहीं। दैट मीन्स अगले 6 घंटे बॉडी कोई रिपेयर नहीं करेगी, बॉडी की एज बढ़ेगी, कम नहीं होगी, उसमें कोई बीमारियों को लड़ने की शक्ति नहीं आएगी। धीरे धीरे बॉडी उस 6 घंटे में डाउन जा रही है। तो आमतौर पे जो लोग 5 बार खाते हैं वो कभी अपनी बॉडी को 6 घंटे से प्लस फास्टिंग देते ही नहीं है। अब रात को सोचते हैं वो उन्होंने 10 बजे खाया और सुबह 7 बजे खाया, काफी लंबा गैप है। रात को मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है, रात वाली मील सुबह तक हजम ही नहीं होती। तो जो ये 5 बार या 4 बार खा रहे हैं, उनकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, वो बनता ही नहीं है, लिवर बनाता है और पिट्यूटरी और डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू बनता है। तो जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली गलत खाना खाते हैं, हमारी ब्लड शुगर बहुत ऊपर चली जाती है। उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए हार्मोन बनता है इंसुलिन, पैनक्रिया बनाती है हमारे लेफ्ट साइड पे। इंसुलिन के प्रेजेंस में जो अच्छे हार्मोन्स हैं, जो गुड काम करते हैं, वो काम नहीं कर पाते। क्योंकि वो काम नहीं कर पाते, हमारी बॉडी डैमेज ज्यादा हो रही है, रिपेयर नहीं हो रही। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा नई गाड़ी खरीद के लाया, उसने उस गाड़ी को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला, मगर स्टार्ट करता था, 5 मिनट के बाद बंद कर देता था, फिर स्टार्ट करता था, 5 मिनट के बाद फिर बंद कर देता, बस ये करता रहा। और एक ऐसी गाड़ी थी जो हर रोज स्टार्ट होती थी, एक बार दिल्ली जाती थी, बंद होती थी, फिर स्टार्ट होती थी, दिल्ली जाती थी, पंजाब वापस आ जाती थी। अब लगेगा कि जो गाड़ी दिल्ली अप डाउन कर रही थी वो जल्दी खराब हो जाएगी, मगर एक्चुअल में कौन सी गाड़ी जल्दी खराब होगी, जो बंदा हर 5-5 10-10 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर देता था, बंद कर लेता था। उसने गाड़ी चलाई नहीं, मगर इंटरनली अपनी गाड़ी उसने खराब कर ली। सो ऐसे हमारे 2 हिस्से हैं, हमारी बॉडी के 2 तरीके के पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल है मसल्स, जिससे हम बॉडी को चलाते हैं। इंटरनल वो मसल्स हैं या बॉडी के ऑर्गन्स वो हैं जो इसको चलाने में हेल्प करते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अब उल्टा हो गया है, लोग बाहरी बॉडी को यूज नहीं करते, अंदरली बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को शट डाउन नहीं करते। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी एज कर जाती है इंटरनली। तो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट तो एज लिखेगी हमें कि आप 35-40 साल के हैं, मगर एक्चुअल में आपकी बॉडी की एज
इंटरनली 70+ हो जाती है, तभी हमें ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो हमारी बॉडी के एज के हिसाब से ओके नहीं है। टू मच यूजिंग ऑफ द बॉडी, है ना, उसको एक्चुअल में टू मच भी नहीं बोलेंगे, एब्यूजिंग द बॉडी हो गया, कि उसको मिस यूज किया गया। वो हमारे को बहुत ज्यादा तंग करता है इन द रिस्पेक्ट के हमारी बॉडी में रिपेयर नहीं हो रही। क्योंकि रिपेयर नहीं हो रही, बॉडी की उम्र बढ़ रही है, बढ़ती उम्र में बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो गई, अब बीमारी जल्दी लग जाती है और उस बीमारी के अंदर घर हो जाता है। कई बार होता है साल में 1-2 बार लोग बीमार होते हैं, वो बीमार होने के बाद क्विकली रिकवर करते, दोबारा बीमार नहीं होते। मगर आजकल लोग इतने बुरे हो गए हैं इनसाइड से, इंटरनल हेल्थ इतनी बुरी हो गई है कि वो जल्दी जल्दी बीमार होने लग गए, कि उनको महीने में एक बार बीमार, फिर अगले महीने बीमार, फिर अगले महीने बीमार। ये बहुत बड़ी, एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है इंटरनली सेहत की जो इम्यून सिस्टम है, जो डाइजेशन है, वो इतना बुरा हो गया है कि उनकी सेहत बाहरी फैक्टर्स से लड़ने के लिए नहीं सक्षम रही, जिसके बोलेंगे एबिलिटी ही नहीं। तो जितना ज्यादा आप बाहरी बॉडी को यूज करोगे, सैर, एक्सरसाइज, बाइसिकलिंग, कोई भी तरह की, आपकी बॉडी उतनी हेल्दी होती है। और जितना आप इंटरनल ऑर्गन्स को शट डाउन रखोगे, आप उतने ज्यादा जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये तो वो बात है कि इंजन कभी बंद ही नहीं किया, गाड़ी कभी चलाई नहीं, तो क्योंकि वो इंजन हमेशा चलता रहा। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लो जी, रीना जी, मीनाक्षी जी, आईफोन प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज। हाँ, तो अगर आपने अपनी इंटरनल बॉडी एक कार के इंजन की तरह, कार का इंजन कभी ऑफ ही नहीं किया मगर कार चलाई नहीं, जिस दिन आप चलाने की कोशिश करोगे इंजन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि इंजन सीज हो गया। क्यों? एक्चुअल में वो इंजन चलता रहा, उसकी वीर एंड टीयर हुई, दिखी नहीं। है उल्टा, अगर आप आउटसाइड बॉडी मसल्स, सैर, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी एज बढ़ती है। और इंटरनल ऑर्गन्स को अगर फास्टिंग करवाते हैं, उनको शट डाउन करने का मौका देते हैं, तो आपकी एज बढ़ती है। तो जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स जो ट्रेडिशनल वेज में, नेचुरल वेज में हेल्थ को हेल्थ की तरह से देखते हैं, जिनका पर्पस दवाई, सर्जरी नहीं है, वो ऑलवेज बोलेंगे कि खाना ज्यादा बाहर नहीं खाना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, खाना ऐसा खाना चाहिए जो डाइजेशन पे इजी हो। और तीसरी चीज कहेंगे वो, फास्टिंग करनी चाहिए। बहुत कम लोग बोलते हैं फास्टिंग के लिए, मगर जो जानते हैं वो हमेशा बोलेंगे। और फोर्थ फैक्टर है, अगर आप सैर और एक्सरसाइज करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि आप दोनों तरीके की एज बढ़ा रहे हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो जितनी आप बॉडी यूज करेंगे, आपकी बॉडी की एज उतनी लंबी हो जाती है। तो इसके लिए तभी मैं बोलता हूँ कि डाइट, इंटरनल ऑर्गन्स को शट डाउन करना बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग हैं रात को 12 बजे भी खा लेंगे और सुबह 6 बजे चाय भी पी लेंगे, बिल्कुल गलत है। उनकी बॉडी को रिपेयर, फास्टिंग का टाइम ही नहीं मिला। तभी कोशिश ये होनी चाहिए कि 7-8 बजे के बाद खाना ना खाया जाए और सुबह 10-11 बजे तक या 12 बजे तक कोशिश की जाए ना खाया जाए। मैं, मेरी डाइट इस तरीके की है, मैंने सब कुछ कह के देखा हुआ, मैंने 12-12 बार भी खाया एक दिन में, मैंने 3-3 दिन में कुछ भी नहीं खाया। अब यूजुअली मैं 1 मील अ डे पे रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है, मैं वेट गेनिंग के भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं वेट लॉस भी जानता हूँ, तो मैं दोनों चीजें करता हूँ, खुद पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फिर जब चीजों को पास कर लेता हूँ, तब मैं उसे ऐसे प्रोग्राम देता हूँ। तो डाइट में ये बहुत जरूरी है। रॉन्ग डाइट का आइडिया, लोग बहुत सोचते हैं कि वो अच्छी डाइट खा रहे हैं, कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, मैं मैगी नूडल्स नहीं खाता, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, कोक वगैरह, मगर फिर भी मेरी सेहत खराब क्यों है? उसका पहला रीजन है, आप अगर आटा खा रहे हैं, किसी भी तरह का गेहूं खा रहे हैं, आपकी डाइट जितनी मर्जी अच्छी कर लीजिए, आप इंटरनली हेल्दी नहीं हो सकते। 40-50 साल पहले जितनी जितना गेहूं था, वो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, एक बुक है द व्हीट बेली, WHEAT, द व्हीट बेली, बाय डॉक्टर विलियम डेविस। उसने पूरा इसका रिकॉर्ड बताया है कि व्हीट, गेहूं कैसे खराब की गई, उसमें क्या गड़बड़ है जो आपको इंटरनली खराब कर देती है। तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं, रविंदर मैं तो एक ही बार खाता हूँ जैसे तुम बोलते हो, मगर उसमें मैं रोटी खाता हूँ, कोई फायदा नहीं ऐसी फास्टिंग का। चाहे एक 1 घंटे की ईटिंग विंडो है और 23 घंटे कुछ नहीं खाते, मगर जब आपने वीट खा ली, अगले 3 दिन आपकी बॉडी की कोशिश कर रही है। गीतिका जी प्लीज फोन साइलेंट करो। तो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आपने अकेली फास्टिंग नहीं करनी, आपने हेल्दी डाइट के साथ फास्टिंग करनी है। और फास्टिंग का एक और रूल है, एकदम से फास्टिंग में नहीं जाना, वो स्टारवेशन होगा। स्टारवेशन होता है
जहां मुझे भूख लगी है, बहुत बुरी तरह भूख लगी है, और मैं खाना नहीं खा रहा, वो गलत फास्टिंग है। हमने कैसी फास्टिंग करनी है, एक तरीका है। ज्यादातर लोग जब मेरे पास आते हैं वो 5 मील्स पे होते हैं। हम 5 से उनको 4, फिर 3, 3 से 2, 2 से 1.5, 1.5 से 1, फिर 1 मील अडी रखते हैं उनको काफी दिन। फिर उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है, एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहां वो 48 घंटे प्लस 36 आवर्स प्लस की फास्टिंग करने के एबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। उसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, बॉडी में न्यूट्रिशन देखनी पड़ती है। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को कि वो फास्टिंग करने के कायम हो जाएं, काबिल हो जाएं। तो बड़े लोग ऐसी फास्टिंग करते हैं कि वो फ्रूट खा लेते हैं, दिन में 3 बार फ्रूट खा रहे हैं। उसको मुझे पता है, मैंने भी ट्राई किया हुआ है बहुत देर पहले, 6-7 साल पहले। उसको फ्रूट फास्टिंग बोलते हैं। फ्रूट फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फास्टिंग का मेन पर्पस है आपकी लिवर को सांस देना, और फ्रूट आपके लिवर को सांस नहीं देते। मैं क्वेश्चन लूंगा जी आपका, मैंने चैट में मैसेज देख लिया है, मैं क्वेश्चन लूंगा बाद में, पहले हम अपने सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो अगर फ्रूट खा रहे हैं बार बार, दिन में 3-4 बार कई लोग फ्रूट खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, ये फास्टिंग नहीं है। फ्रूट्स में एक शुगर है, उसका नाम है फ्रक्टोस, जो लिवर को तंग करती है, वो गट शील्डिंग बैक्टीरिया को मार देती है, हमारे गट को बचाने वाला बैक्टीरिया, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ी बीमारी है वो प्रोड्यूस कर देती है ऑन द विया, मतलब सीधा नहीं, घूम के। तो फ्रूट, मैं अपनी डाइट में बिल्कुल फ्रूट नहीं खाता। हाँ, अगर मुझे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी या शहतूत, जिसको इंडिया में मालबेरी भी बोला जाता है, वो मैं खा लेता हूँ, वो भी डाइट के साथ, ऐसे नहीं कहीं भी। तो पहली चीज तो फ्रूट। दूसरी चीज है, कई लोग नहीं जानते, वो सोचते मक्की, जिसे हम वो बोल देते हैं कॉर्न इंग्लिश में, है ना, वो अच्छी है खाने के लिए। मक्की बिल्कुल अच्छी नहीं है खाने में। 99% मक्की जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसे जीएमओ क्रॉप बोलते हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान है। जीएमओ के जीन्स बेसिक ताने बाने के साथ लैब में छेड़खानी की जाती है, और जितने भी लोग कैंसर के बारे में बात करते हैं, वो कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए मक्की को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, क्योंकि मक्की में बहुत सारा जीएमओ है, और इसलिए मक्की को हम कोशिश करते हैं मक्की ना खाई जाए। मैंने मक्की बहुत रोकी, मुझे मक्की के परांठे, पंजाबी हूं मैं तो, मक्की की रोटी बहुत पसंद थी मुझे, मगर मुझे 7-8 साल हो गए, मैंने मक्की का एक भी जिसको असि पंजाबी ग्राही कहने हैं, एक भी बुरकी नहीं खाई। तो कोशिश है कि हमने अच्छी डाइट खानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जीना छोड़ देना है, मगर खाने के लिए नहीं जीने हम ऐसे जिएंगे कि माड़ा थोड़ा बहुत खाना है, जीने के लिए जरूरी है, मगर खाने के लिए जीना नहीं है। बड़े लोगों को ऐसा लगता है अगर उनको खाने को लिए मजा नहीं है तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। हमने लाइफ अच्छी जीनी है, खुशहाली से जीनी है। मिठाइयां भी खा सकते हैं, हम खुद बना लेंगे, मगर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो हमारी एज को और हमारी हेल्दी एज को कम करे। मैं जानता हूं, मेरे खुद का दोस्त का ब्रदर था, मेरे हिसाब से उस वक्त मैं 32 साल का था, वो 42 साल का होगा। वो ब्रेन हेमरेज की वजह से मर गया। हमें बड़ी हैरानी हुई, बहुत हंसता खेलता, 6 फीट 3 इंचेस उसकी हाइट थी, मशहूर था बड़ा अपने एरिया में। तो जब पता लगा डाइट के बारे में, मुझे अपनी डाइट समझ आई, फिर मैंने सोचा कि उसके कारण क्या था। उसकी डाइट इतनी खराब थी, कोई भी रेडी ऐसी नहीं थी जहां से वो बर्गर पिज्जा तला हुआ सामान नहीं खाता था, चटकोरा बोलते हैं जिसको हम। तो डाइट खाने के लिए जीना मैं समझता हूं, मगर ऐसा क्या खाना कि हमारी सेहत और हमारी जिंदगी से खिलवाड़ हो जाए। तो हम ऐसी डाइट नहीं करते कभी भी जो हमें मरने की तरफ ले जाए। तो मैं क्वेश्चन लूंगा, अब जिसने क्वेश्चन पूछना है प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। और हम आज क्वेश्चन कैसे होने चाहिए कि आप अपनी डाइट बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको डाइट में चेंजेस बताने की, या कौन सा प्रोडक्ट आपको डाइट में ऐड करना चाहिए जो आपको मदद करेगा। प्लीज रेज योर हैंड, यहाँ पे जूम में ऑप्शन होती है हैंड रेज करने की, फिर हम आपके क्वेश्चन लेंगे। प्रीति जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था कि जैसे आप मक्की के लिए कह रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जी। तो अगर मान लो अगर हम खुद अपनी खेती कर रहे हैं और जो बीज हमने लिए वो देसी लिए हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम बिल्कुल मक्की प्रॉब्लम है, लेते हैं तो? बिल्कुल प्रॉब्लम है। मक्की बेसिकली है क्या, स्टार्च, टोटल स्टार्च। हम्म। जो स्टार्च है वो बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होगा, आप 2-3 चीजों पर चेक कीजिएगा, मक्खी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मक्की का इंसुलिन इंडेक्स। आप हैरान हो जाएंगे, वन ऑफ द टॉप इंसुलिन प्रोड्यूसिंग और ग्लूकोज रिलीजिंग चीज है मक्की। जिस चीज से दारू बन सकती है ना, देखिए प्रीति जी, मेरा एक सिंपल सा रूल है,
जिस चीज से भी शराब बन सकती है वो हमारी बॉडी के लिए चीज अच्छी नहीं है, सिर्फ एक सेब को छोड़ के। सेब का सिरका बन जाता है क्योंकि। ठीक है जी। सर बट इसमें अगला क्वेश्चन। एक चीज है, जैसे आप नहीं बोल रहे हो कि जी, पूछिए पूछिए, सॉरी। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो कि ये मक्की में मतलब ऐसे हो जाता है, स्टार्च हो जाता है, तो इसका जो बेनिफिट होता है, फॉर एग्जांपल कि भाई हम इसको फर्मेंट करके भी नहीं ले सकते बिकॉज शराब बनती है ऐसे, जी, तो इसको कोई और भी तरीका नहीं है कि हम इसको नहीं ले तरीका सकते हैं, नहीं, नहीं कोई कंज्यूम तरीका करना नहीं। चाहिए? मक्की, देखिए ग्रेन्स हमारी बॉडी के लिए इन द फर्स्ट प्लेस ओके नहीं है। ग्रेन हमारी ओके बॉडी का ओके। ओरिजिनल फूड नहीं था। वो एवोल्यूशन में, अभी एवोल्यूशन इतनी हुई नहीं है जिसको सोचने लग गए हैं। ग्रेन हमारी फूड के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आपने टेस्ट करना है, आप ग्रेन फ्री हो, राइट? आज शाम को मक्की खा लीजिएगा, कल सुबह मुझे फोन करके बताएंगे आप कि आपके साथ क्या नहीं हो रहा। बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, मैंने सब पंगे लेके देखे हुए तो ये हैं। जो इंसुलिन जो बढ़ता है, आप कह रहे हो कि इसको खाने से? चरणजीव सिंह जी, अनम्यूट करो जी। प्रीति जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं हम बाद में। आई वांट टू आंसर अदर पीपल आल्सो। जी सत श्री अकाल सर। सर आवाज नहीं आ रही मेरी। सारी जगह जो दिक्कत है, वो सुबह की आ रही है सर। सुबह के खाने ना फ्रूट खाऊं, और फ्रूट खाने के बाद लगभग 2 घंटे बाद मेरा सिर पकड़ा जाता है। सिर में दर्द होने लग जाती है, और सर आपकी बात नहीं गैस भी समझ बन आई, जाती आपका है। बड़ी इंटरनेट ठीक नहीं है। मुश्किल आ रही है। मैं आपकी सारी आवाज कट गई शुरू में। हरदेव सर जी, जी ना, सुबह में मैं फ्रूट खाता हूँ। एक मिनट आप, चिरंजीव जी आप बंद करके ना सुबह दोबारा ऑन में कीजिए माइक। हरदेव जी क्वेश्चन पूछो अपना। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਅੱਛਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਂਪ ਸੀਡ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਰਾ ਹੈਂਪ ਸੀਡ ਤੇ ਬਦਾਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲਸੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਦੀ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ डेट्स नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ खानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सर, डेट्स नहीं ओके ਹਾਂ जी। ना डेट्स ਉਹ ओके नहीं जी। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕਹਿ ਆ। ਲਓ, डेट्स ओके नहीं है। डेट्स फ्रक्टोस है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਸਟੀਵੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਟੀਵੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 3 ਬੈਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਲੈਕਬੈਰੀਜ਼, ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲਬੈਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਡੇਟਸ ਹਾਂ। ਹੈ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਡੇਟਸ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨਬੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਜ਼ੀ ਬੇਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਸਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਵੀ। ਹਾਂ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਓਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ओवरनाइट सोक करूंगा। सबको ਓਕੇ ओवरनाइट सोक करने के बाद लेमन और नमक वाले पानी में फिर इनको डिहाइड्रेट करूंगा। एक डिहाइड्रेटर होता है, 24 घंटे लगते हैं, बड़ा स्लो डिहाइड्रेट करता है। उसके बाद इनको मैं फिर इनका पाउडर बना के, वो भी अलसी का पाउडर बना के, मैं तो साथ के साथ यूज कर लूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, चरणजीव जी थैंक यू। अनम्यूट करो जी। जिन्होंने हाँ क्वेश्चन जी सर, हाथ मैं खड़ा कर ले प्लीज। तक हाँ जी जैसे ना सुबह सुबह ना खाते लगते टाइम तो भाग रहे फ्रूट फ्रूट खा रहे सी। चरणजीव जी, थोड़ी ना फ्रूट खा आवाज रहे कटती सर। आ रही थी। फ्रूट खाना ना मैंने छोटी आवाज बहुत कट के आ रही है। आई कांट हियर यू। फ्रूट मुझे खाना आपकी मैंने आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, जिसको क्वेश्चन पूछना जी हाथ खड़ा कर हाँ लो जी प्लीज। सर, हम देखो थोड़ा। हाँ, आप बेटर है, पूछिए। हाँ जी सर, सुबह की तो बात सर वो मैं क्योंकि हम सुबह सुबह फ्रूट खा रहे हैं जी। लगभग चरणजीव जी 8 बजे उठ के आप आनंद से इंटरनेट, फ्रूट के चला आप जाता। अपना इंटरनेट बंद करके दोबारा चलाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे, सॉरी। ठीक है जी, किसी और ने क्वेश्चन पूछना जी, हाथ खड़ा करो प्लीज। जूम च ऑप्शन होती है हाथ खड़ा करने दी नीचे। चाहे प्रीति जी फ्रूट जितना मर्जी ऑर्गेनिक हो, मैंने ट्राई किया है, इट डजंट वर्क। एक क्वेश्चन आया मिलेट्स के बारे में, किसी ने मिलेट्स के बारे में पूछा है। मिलेट ग्रेन्स हैं जी। ग्रेन जो मर्जी हो, ग्रेन ग्रेन है। उसका इंसुलिन इंडेक्स बहुत हाई होता है। वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बनाता है समहाउ। जिसको मिलेट्स, जिसको वो बोल देते हैं ओट्स, ये थोड़े से
स्लो ग्लूकोज छोड़ते हैं, तो एकदम से इंसुलिन ऊपर नहीं जाती, मगर इंसुलिन ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है। बात वही है, बस बिकॉज ये स्लो रिलीजिंग है तो ये बाकी अनाजों से बेटर माने जाते हैं, जैसे ब्लैक राइस, ओट्स, मिलेट्स, इनको अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इसके इंसुलिन इंडेक्स हाई नहीं है, सॉरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मगर आप इंसुलिन इंडेक्स चेक कीजिएगा, इनका इंसुलिन इंडेक्स काफी हाई होता है। ठीक है, तो मिलेट्स मैंने आज तक नहीं खाए, सॉरी खाए होंगे बहुत देर पहले, 7-8 साल पहले मिलेट की कुकीज खाई हैं मैंने, है ना, बड़ी महंगी चीज थी, मगर उसका बॉडी को कोई फायदा नहीं है। हाँ जी गुरचरण जी, पूछो की क्वेश्चन है थोड़ा। मैं ग्लूटन बारे करना सी, ग्लूटन ਕਿਹੜੀ डाइट ਨਾਲ ठीक हो सकता अपना? ग्लूटन तो प्रॉब्लम है सोनू सर के वीट एलर्जी है, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ग्लूटन तो अच्छा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को डॉक्टर बोलता है आपको ग्लूटन एलर्जी है, होती उनको वीट एलर्जी है। ग्लूटन एक चीज है जो वीट के बीच में प्रोटीन होता है, उसको ग्लूटन बोलते हैं। वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वीट में एक और चीज है ना, जो वो लोगों को वीट एलर्जी करती है। जो ग्लूटन की प्रॉब्लम है, आपको ग्लूटन फ्री वीट मिल जाएगी, मगर फिर भी वीट तो वीट ही है। मुझे ग्लूटन की प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे वीट की प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर मैंने 6 साल हो गए ऑलमोस्ट, 2018 सॉरी, है ना, कि जनवरी से मैंने कोई अनाज नहीं खाया। अगर मैंने खा के भी देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वो भी एक आधी बार, तो मेरी बॉडी बताती है कि हमारी बॉडी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, मैं लोगों को बोलता हूँ जैसे बेसन, है ना, बेसन बहुत अच्छी चीज है। बेसन किसी अनाज में नहीं आता सीधा, आप बेसन यूज कर सकते हैं, वो भी शुरू में, फिर इवेंचुअली बेसन के भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो जी, हाथ खड़ा करो प्लीज। चरणजीव जी एक कोई ट्राई कर लेने, आप अगर आवाज नहीं आई प्लीज, सॉरी, तुसी करो, अनम्यूट करो। हाँ जी सर, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ है जी आवाज? सर बोल के देखो फिर पता लगेगा। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता सी ना सर ना, मेरा थोड़ा ਕੰਮ ਹੈਵੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ठीक है जी, ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲ ਜੀ समझ गया। ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। सर ਤੇ पॉइंट पे आ ਪਰ जाओ ਹੁਣ प्लीज ਨਾ जल्दी। ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਉਹ ਲੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫਿਊਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 40 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਓਵਰਆਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, नो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो, हिंदी में चलेगा, हिंदी हो चाहे, है ना, क्योंकि हाँ जी रविंदर जी। हाँ जी हरदेव जी। हाँ जी, मैं एक सवाल मैं और पूछा। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀ ਟੋਕ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਚੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਚ 2 ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਚ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਕਿਉਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 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 ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ बनना है 3 महीने ਲਈ, है ना। ठीक है। लोगों को दस देना, हरदेव जी साडे कोच है, इन्होंने हमारे से कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया हुआ है, इन्होंने चीटिंग की थी बड़ी अच्छी, एक बार अच्छी भली सेहत ठीक करके खराब कर ली। तो हरदेव जी 3 हाँ महीने मैं आपको कोई ठीक फ्रूट, है, कोई नट्स, कोई सीड्स खाने नहीं दूंगा 3 महीने। ठीक है, उसके ठीक बाद है, देखो लिवर को ना ठीक। स्विच ऑफ के लिए टाइम लगता है, 16 से 18 घंटे की फास्टिंग, फिर उसके बाद ना हम डाइट ठीक करते करते एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां आपका लिवर डाइजेशन कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कि हाँ अब हमें क्या चेंज करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ठीक है, ये नट्स एंड सीड से दूर रहिए थोड़ी देर, 2-3 ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਬਸ 2 रीजन। पहला रीजन लैक्टोज। आयुर्वेद में हमेशा जिसको भी जुकाम बुखार जुकाम और नजला होता था उसको हमेशा दूध बंद करवाते थे, क्योंकि ये हाँ, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है लैक्टोज के ऊपर। पहली चीज, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना। दूसरी चीज है इंसुलिन। इंसुलिन जो हमारा म्यूकस है ना, ये इंसुलिन के ऊपर सर्वाइव करता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? ड्रॉपर में ना बहुत हाईली कंसेंट्रेटेड, मतलब थोड़े से पानी में बहुत सारा नमक मिक्स कर लेना है, उसको ड्रॉपर में डाल लेना है, सिर नीचे करके नीचे करके 2 ड्रॉप इधर 2 ड्रॉप इधर अंदर कर लेने हैं। बहुत लड़ेगा, सारा साफ हो जाएगा। ये हर रोज करना है, दिन में 1-2 बार गर्म थोड़ा सा गुनगुना हॉट वाटर, उसमें पानी मिक्स करके उसके गगल्स करने हैं, और बार बार नहीं खाना। ये सिंपल सा इसका तरीका है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक मेरी रूटीन है, आई वांट टू गो ओवर दिस रूटीन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लिवर की रूटीन क्या है, मैं हर बार बताता हूं, मैं फिर बता देता हूं मेरी लिवर की रूटीन क्या है जो मैं लिवर में यूज करता हूं। पहली चीज है अश्वगंधा, जो मैं लिवर के उसमें प्रोटोकॉल में यूज करता हूं। दूसरी चीज मैं यूज करता हूं लिवर के प्रोटोकॉल में मिल्क थिसल। तीसरी चीज मैं लिवर में यूज करता हूं बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। चौथी चीज जो लिवर में बहुत हेल्प करती है पोटेशियम सिट्रेट। मैं बस मगर पोटेशियम सिट्रेट अगर आपका बीपी लो है तो मैं नहीं यूज करता। अगली चीज जो लिवर में हमेशा चाहिए होती है लिवर को हेल्दी रखने के लिए, सुपर कैल D3। इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है, इसमें विटामिन D3 और K2 है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। नेक्स्ट चीज जो लिवर के केस में बहुत यूज करता हूं मैं, विटामिन C। और चीज जो विटामिन लिवर में बहुत हेल्प करती है वो है न्यूट्रिशनल ईस्ट। ये चीजें मैं करता ही करता हूं। अगर लिवर है प्रॉब्लम और थोड़ा सा बीपी लो भी रहता है, फिर आपने न्यूट्रिशन ये भी ले लेना है पोटेशियम, मगर नमक डाल के लेना है। कई लोगों को प्रॉब्लम दूसरे तरीके से हो जाती है कि उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है लिवर प्रॉब्लम की वजह से, उनको मैं पावर अप यूज करता हूँ, या सेक्सुअल प्रॉब्लम है उस केस में। कई लोगों को स्किन कंडीशंस हो जाती है, आइटसिस बोलते हैं जिसको, कोई भी चीज बीमारी जिसके एंड में आइटस लगता है ना, तो उसमें हम कर्सेटिन बहुत यूज करते हैं। जितनी एलर्जीज हैं, जितनी बार आपको सिट्राजिन खानी पड़ती है, उसमें मैं ये बहुत यूज करता हूँ। किसी और का क्वेश्चन है? अभी हमारे पास 1 मिनट है, आप खड़ा कर सकते हैं या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीति जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया था शायद, राइट? अगर आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, आपके बिना बात से जोड़ दर्द होते हैं, अर्थराइटिस है, तो उस केस में मैं तंदुरुस्त यूज करता हूँ। ये थोड़े दिन में वापस आ जाएगी। और सेम जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पेन होती है, उसमें मैं स्टिंगिंग नेटल रूट वन ऑफ द बेस्ट चीज है इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए। जिनकी ब्लड शुगर हाई रहती है उस केस में मैं बर्बरिन यूज करता हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहता है? ठीक है, तो जो बेसिकली हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, हमारी डाइट में चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में है? किसी भी अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो मिलेट्स हैं, चाहे वो किनोआ है, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही है। अब किसी में कार्बोहाइड्रेट स्लो रिलीजिंग है, किसी में बहुत तेज रिलीजिंग है, तो बात तो वहीं पे है। किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पेट में एसिड कम क्यों होता है? 3-4 कारण है। गंदी डाइट, बार बार खाना,
बहुत स्ट्रेस होना, और चौथा कारण जिससे कोई नहीं लड़ सकता, एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके स्टमक का एसिड कम होता रहता है। तो एप्पल साइडर विनेगर और बीटन हाइड्रोक्लोराइड जो लोग बार बार खाते हैं उनके स्टमक का एसिड भी मर जाता है।